दोस्तों कभी चुनाव आयोग लोकतंत्र का चौकीदार कहा जाता था और एक ऐसा चौकीदार कहा जाता था जो वोटों की रखवाली किया करता था दोस्तों। लेकिन आज ऐसे हालात होते दिखाई दे रहे हैं कि चौकीदार ही खुद सवाल पूछने वालों पर डंडा लेकर खड़ा हो गया है कि तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई कि तुम मुझसे सवाल पूछ लो। दोस्तों याद होगा आपको, जब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जब राजीव कुमार रहा करते थे और जब उनसे पत्रकार सवाल पूछा करते थे तो उनका निराला अंदाज, आहा क्या निराला अंदाज हुआ करता था दोस्तों। मतलब सलाम है, सल्यूट है ऐसे जवाब देने वालों को कि मतलब कोई जवाब ही ना मिल पाए, ना कोई सवाल पूछ पाए। दोस्तों सवाल होता था कि साहब आप इस पे जवाब दीजिए कि वोटर लिस्टों में गड़बड़ी क्यों हो रही है, और साहब का जवाब आता था कि मिर्जा गालिब ने ये कहा, मिर्जा गालिब ने वो कहा, मिर्जा गालिब ये कहा करते। अरे मिर्जा गालिब क्या कहा करते थे उससे आपको क्या लेना देना है भाई? आपका काम है लोकतंत्र की रक्षा करना। आप लोकतंत्र की रक्षा करने निकले थे या मुशायरा पढ़ने निकले थे? जनता को आंकड़े चाहिए थे सर, पारदर्शिता चाहिए थी, लेकिन जनाब शेरो शायरी में जनता के सवालों के पत्रकारों को सवालों को दबाकर आगे बढ़ते चले गए दोस्तों। और जब मामला ये थोड़ा तुल पकड़ा, जब जनता का आक्रोश बढ़ा, तो आप देख सकते हैं कि नया मुख्य चुनाव आयुक्त को नया घोषित कर दिया जाता है, नया मुख्य चुनाव आयुक्त घोषित कर दिया जाता है और वो नाम होता है ज्ञानेश कुमार। जी हां दोस्तों, ज्ञानेश कुमार वही हैं जो अमित शाह के कभी करीबी माने जाते थे और आज भी करीबी हैं, यानी मोदी शाह के इशारों पर चयनित किए गए ज्ञानेश कुमार क्या लगता है कि जनता के सवालों का जवाब दे पाएंगे दोस्तों? और आज वही हो रहा है। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो सवाल पूछा दोस्तों, उसका जवाब देते नहीं बन रहा है। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि अगर चुनाव आयुक्त तो यही जवाब देना था, क्यों नहीं सवालों का जवाब देते बन रहा है। और जनता के बीच आजकल यही चल रहा है दोस्तों कि अगर अमित शाह के इतने करीबी हैं, मतलब एक तरफ जनता साफ साफ यह कह रही है कि खेल खत्म पैसा हजम, यानी कि आप सवाल कुछ ही पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा दोस्तों। और जैसे ही नए चुनाव आयुक्त आते हैं, उम्मीदें यह थी कि शायद अब तो सवालों का जवाब मिलेगा, शेरो शायरी नहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों फिर वही होता है, फिर वही इतिहास दोहराता है। पत्रकार पूछते हैं कि नाम क्यों काटे गए, राहुल गांधी जी सवाल पूछ रहे हैं, जवाब आता है आप हलफनामा दीजिए। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी आप हलफनामा दीजिए। सवाल पूछा जाता है पत्रकारों की तरफ से कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। जवाब आता है कि क्या आपके घर की जो बहु बेटियां हैं जो वोट डाल रही हैं, क्या उनके सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कर दें हम? मतलब ये किस तरीके का बेतुका तर्क दिया जा रहा है, मतलब मेरे समझ से तो परे है बिल्कुल। सवाल जवाब, मतलब जो सवाल किया जा रहा है उसका जवाब नहीं देते बन रहा है दोस्तों, लेकिन धमकियां जरूर दी जा रही चुनाव आयोग की तरफ से। क्या धमकियां हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहली बात ये आप ये सोचिए कि ये कौन सी भाषा है, या ये कैसे हम मान लें कि सबका साथ सबका विकास का ये नारा लेकर बीजेपी चल रही है। मुझे तो लगता है कि ये नारा सबका साथ सबका विकास बदल कर ये कर देना चाहिए कि सबका साथ और सबको धमकी। जी हां दोस्तों, जो संस्था जनता को भरोसा दिलाने के लिए बनाई गई थी, अब वही जनता को डरा रही। तो दोस्तों इन सभी मसलों पर बात करेंगे और साथ ही साथ आज राहुल गांधी ने क्या कुछ नया खुलासा किया है उस पर बात करेंगे। और राहुल गांधी ने कल के दिन जो पहली यात्रा थी उनकी, तब भी चुनाव आयोग को क्या करारा जवाब दिया उस पर भी बात करेंगे। और नया आज क्या खुलासा कर जो है नया भांडा फोड़ दिया है उस पर भी आज हम बात करेंगे दोस्तों। सिलसिलेवार तरीके से हम सभी चीजों पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। राहुल गांधी की दोस्तों वोटर अधिकार यात्रा चल रही है और कल के दिन पहला दिन था और आज वोटर अधिकार का दूसरा दिन है दोस्तों। कल भी बेबाकी अंदाज में, बेखौफ अंदाज में राहुल गांधी जी ने भरे मन से कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो चाहे बीजेपी सरकार हो, वो डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से खुलासा कर रहे हैं लगातार करते जाएंगे। एक तरफ भले ही चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को जवाब मांग लिया, लेकिन राहुल गांधी ने भी करारा जवाब दिया है दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी की यात्रा आज दूसरा दिन है। कल के दिन आप देखते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा होती है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और जवाब शायद नहीं देते बना, फिर से जवाब देते नहीं बना दोस्तों। और मुझे बार बार यही कहना पड़ रहा है कि आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, जब जवाब नहीं देते बन रहा है तो भैया 7-7 8-8 दिन का समय आप क्यों बेकार कर रहे हैं? यही जवाब देना था, पहले आके जवाब दे देते। राहुल गांधी ने दोस्तों कल कहा क्या, पहले चुनाव आयोग ने क्या कहा है पहले आप उसको देख लीजिए। अब जरा राहुल गांधी जी ने जो जवाब दिया है, चुनाव आयोग के जो सवाल पूछे गए हैं, जो जवाब चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, उस पर राहुल गांधी जी ने करारा जवाब देते हुए क्या कहा है दोस्तों। मुझसे एफिडेविट मांगता है, मगर जब अनुराग ठाकुर वही बात कहता है जो मैं कह रहा हूं, उससे एफिडेविट नहीं मांगता है। तो दोस्तों राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, उन्होंने वोट चोरी के खिलाफ सवाल किया, उन्होंने खुलासा किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सिर्फ राहुल गांधी से सवाल क्यों पूछा जा रहा है, सिर्फ राहुल गांधी से हलफनामा क्यों मांगा जा रहा है, सिर्फ राहुल गांधी से एफिडेविट क्यों मांगा जा रहा है।
यही खुलासे तो आपके नेता कर रहे हैं, बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर कर रहे हैं। 5 लोकसभा सीट, 1 विधानसभा सीटों पर भी उन्होंने सेम वही खुलासे किए जो राहुल गांधी ने किए। तो कटघरे में तो फिर से चुनाव आयोग आ गया। तो चुनाव आयोग एफिडेविट अनुराग ठाकुर से क्यों नहीं मांग रहा है, सिर्फ राहुल गांधी से क्यों मांग रहा है? दोस्तों, साफ तौर पर राहुल गांधी ने इस तरीके के सवाल पूछे। और सवाल यही नहीं रुकता है दोस्तों, सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने जो कहा कि वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटे जा रहे हैं, पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई जा रही है, सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो चुनाव आयोग यह कह रहा है कि हम किसी की बहन, बेटी, बहुओं का जो है सीसीटीवी वीडियोज क्या हम सार्वजनिक कर दें क्या? मतलब सार्वजनिक कर दें क्या? अरे मतलब ये किस तरीके की भाषा है? मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई लग रहा है कि चुनावी भाषण को संबोधित कर रहा हो। और कुछ लोगों ने तंज करते हुए दोस्तों कल ये भी कह भी दिया कि सिर्फ चेहरा इनका है, पीछे से स्क्रिप्ट किसी और ने दे दिया हो। दोस्तों, यानी जब बीजेपी करती है, लोग ये कह रहे हैं, जब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो चेहरा बीजेपी का होता है और जवाब जो है इलेक्शन कमीशन का होता है। और जब इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो चेहरा इलेक्शन कमीशन का होता है और जवाब बीजेपी का होता है। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, DS4 नहीं कह रहा, बल्कि लोग आज कहने लगे हैं, कांग्रेस पार्टी, विपक्षी नेता इस बात को कहने लगे हैं। और दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, सवाल पूछना उनका हक है और सवाल पूछना गुनाह है। तो फिर ये गुनाह हर आदमी, हर व्यक्ति, हर नागरिक कर रहा है। हर गली, हर मोहल्ले पे लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या सच में वोट चोरी हो रही है? तो क्या कल को हर नागरिक से ही कहा जाएगा कि तुम भी 7 दिन में अपना एफिडेविट जमा करो या फिर देश से माफी मांगो? मतलब सवाल पूछने वालों पर आप ऐसा जवाब देंगे, मतलब मेरे समझ से परे है दोस्तों। और आज दोस्तों, आज एक ऐसी तस्वीर आई है जिससे फिर से चुनाव आयोग का भांडा फूट गया है। यानी खुलासा ऐसा राहुल गांधी ने फिर से आज किया है। हालांकि आज यात्रा का दूसरा दिन और राहुल गांधी ने जो एक तस्वीर डालते हुए जो खुलासा किया है दोस्तों, अपने आप में एक बहुत बड़ा खुलासा है। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, आपके होश उड़ जाएंगे। ये तस्वीर देखिए, वो लोग हैं जो लोकसभा में वोट डालकर आए थे और विधानसभा में इनका वोट कट चुका होता है। और राहुल गांधी जी ने साफ तौर अपने मंच पर बुलाकर किस तरीके से खुलासा किया है। और इस वीडियो को, इस फोटो को शेयर करते उन्होंने कहा क्या है दोस्तों, आपके डिस्प्ले स्क्रीन पर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इत्तेफाक से ये तस्वीर मेरे साथ खड़े ये लोग हैं, इस चोरी के जीते जागते सबूत हैं। इन सभी ने सन 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला था, मगर विधानसभा चुनाव आते आते भारत के लोकतंत्र से इसकी पहचान, इनका वजूद मिटा दिया गया। आप जानते हैं लोग कौन हैं? राजमोहन सिंह है, 70 साल एज है, किसान और रिटायर फौजी हैं। उमरावती देवी 35 साल, दलित और मजदूर। धनंजय कुमार विंद 30 साल, पिछड़ा वर्ग और मजदूर। सीता देवी 45 वर्ष, महिला और पूर्व मनरेगा मजदूर। राजू देवी 55, पिछड़ा वर्ग और मजदूर। मोमिनुद्दीन अंसारी 52 साल, अल्पसंख्यक और मजदूर। भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत इन्हें बहुजन और गरीबों होने की सजा दे रही है। हमारे जवानों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है। न वोट रहेगा, न पहचान रहेगी और न अधिकार रहेगा। दोस्तों, तो लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी जी ने बार बार यह सवाल पूछा है। अगर आपका वोट ही काट दिया गया दोस्तों, तो लोकतंत्र बचा ही कहां? सवाल तो राहुल गांधी जी पूछ ही रहे हैं और आज हो रहा है, आज वही होता दिखाई दे रहा है। वो सिर्फ राहुल गांधी जी इस मसले को नहीं उठा रहे हैं, हर उस व्यक्ति, उस नागरिक उस सवाल को उठा रहा है दोस्तों, जिसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। दोस्तों, वोटर लिस्ट से काट दिया गया है और वो लोग राहुल गांधी के स्टेज पर मौजूद हैं और ये जीता जागता उदाहरण राहुल गांधी ने पेश कर दिया दोस्तों। यानी एक खुलासा तब किया था जिसको लेकर आज तक जवाब न बीजेपी से देता बन रहा है, न चुनाव आयोग से, और आज एक और खुलासा कर दिया दोस्तों जिसका जवाब शायद ही नहीं देते बनेगा दोस्तों। और आपको याद होगा दोस्तों, बिहार में लाखों नाम गायब हो गए, गांव के लोग लाइन में लगा कर गए और जब इस पर सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग जवाब देता है कि हलफनामा दीजिए आप। मतलब भाई साहब, लोकतंत्र चल रहा है या लोकतंत्र के नाम पर आप अदालत चला रहे हैं, जनता वोट भी डालने जाए या FIR लिखाने जाए, मतलब ये कहना क्या चाहते हैं? जनता को क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग को संविधान ने ताकत दी थी कि वो जनता और सरकार के बीच खड़े हो जाएं और निष्पक्ष चुनाव कराए, लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि चुनाव आयोग सरकार और जनता के बीच दीवार बन चुका है। वो दीवार बन चुका है, न जनता को जवाब देते बन रहा है, न सरकार को जवाब देते बन रहा है। आखिर वो दीवार किस तरीके खड़ी कर गई दोस्तों? और आज ये हालात हो गए कि आप सवाल नहीं पूछेंगे। सवाल अगर आप पूछते हैं तो अंजाम बहुत बुरा होगा दोस्तों। और आज वही वजह है कि जनता के बीच राहुल गांधी जी जिस तरीके से भरोसा टूट रहा है, जनता को जागरूक कराने के लिए आज वो यात्रा निकाल रहे हैं और आज यात्रा का दूसरा दिन है दोस्तों। क्या लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक खुलासे के बाद आज जो दूसरा खुलासा किया है, इसका परिणाम किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को भुगतना पड़ सकता है दोस्तों? जो चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या लगता है कि उसका जवाब
राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे दिया गया दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी तो आज भी वही सवाल पूछ रहे हैं। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे भरे मन से कल लालू यादव ने वोट चोरी का इल्जाम लगा दिया, महुआ मोत्रा हो, तमाम विपक्षी नेताओं ने उठ खड़े होकर एक ही सवाल पूछना शुरू किया है कि आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा। चुनाव आयोग जवाबों से बच रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग जवाबों से बच रहा है? हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डिस्को न्यूज। धन्यवाद दोस्तों।